नमस्कार साथियों, यदि आप भी 17 फरवरी का देने जा रहे हैं हिंदी का फाइनल मैट्रिक परीक्षा, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों यहाँ पे हिंदी का भी ये प्रश्न लाया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम क्लास को करते हैं शुरू। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है कि इसे भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो है ना, वो 1956 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म का लेखक जो है ना, वो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न है कि इस ललिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, ललिन बिलोचन शर्मा की कहानी जो है ना, वह विष के दांत है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 4 नंबर प्रश्न है कि इस सेन साहब किस कहानी के पात्र है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, सेन साहब किस कहानी के पात्र है, तो वह विष के दांत, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 5वां प्रश्न है कि इसे भारत से हम क्या सीखे, किस साहित्य विद्या में है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, भारत से हम क्या सीखे, तो ये हो जाएंगे आप सभी को भाषण, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, संस्कृत भाषा जो है ना, वह सब भाषा की क्या है, तो वह अग्रजा है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थिति किया था। दोस्तों आप सभी को राइट आंसर याद रखना है, उनकी छोटी बेटी ने दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नाखून मनुष्य का है। तो आप सभी को याद रखना है, नाखून जो है ना मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। क्या दोस्तों, नाखून जो है ना मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत के नगरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, उत्तर भारत के नगरी लिपि को जो है ना हम लोग देवनागरी लिपि से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो उसे हम देवनागरी लिपि से जानते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि इस मोहम्मद गजनी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, मोहम्मद गजनी द्वारा चलाया गया सिक्का जो है ना, और ब्राह्मी लिपि में जो है क्या, ब्राह्मी लिपि में जो है ना लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 11वां प्रश्न है कि इस बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, बहादुर जो है ना, वो नेपाल से भाग के आया था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 12वां प्रश्न है दोस्तों, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, रिश्तेदार की पत्नी को जो है ना 11 रुपए खो गए थे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 13वां प्रश्न है दोस्तों, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, दूसरों को नकल कर साहित्य जो है वो अध्ययन होते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है कि इस बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी जो है ना अवार्ड जो है ना किस उम्र में मिला। तो दोस्तों आप सभी को राइट आंसर याद रखना है, तो वह जाएंगे आप सभी को 25 के वर्ष में मिला था, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कि इसे आदित्य में लेख ने कितनी कविताएं लिखी हैं। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, तो वो हो जाएंगे आप सभी को कितना, तो 35 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मछली किस प्रकार की कहानी है। यहाँ पे मछली होता है दोस्तों, मछली जो है ना वो किस प्रकार की कहानी है, आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो है ना मनोवैज्ञानिक कहानी है, जो कि ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां के मामा का क्या नाम था, तो वह था सदीक हुसैन। क्या नाम था दोस्तों, तो बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम जो है ना वह सदीक हुसैन था, ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 18वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, भारतीय संस्कृति जो है ना, वो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 19वां प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक के अनुसार
अनुसार जो है ना, किससे जो है ना बिना जन्म व्यर्थ है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, राम नाम के बिना जो है ना सजीवन व्यर्थ है दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। कह रहा है किस विष्णु प्रश्न गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, गुरु नानक जो है ना वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। किसका दोस्तों? तो वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कौन सी कृति रस खान की नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, अष्टयाम जो है ना वो रस खान की कृति नहीं है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि है? तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है, घनानंद जो है ना, घनानंद जो है ना वो रीति काल की कवि है दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है कि इस अति सूक्ष्म समेत का को मारा है शीर्षक सवैया किसकी रचना है? तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, वह घनानंद का है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 24 नंबर प्रश्न है कि इस प्रेम घन किस युग के कवि है? तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, तो वो हो जाएंगे आप सभी को भरतेंदुआ युग के, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पंत जी के जेनस भारत माता कहाँ की निवासनी है? तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है, तो हो जाएंगे गांव से, जो कि ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन तक ही रहने देता हूँ, और आप सभी को यहाँ पे 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराया है दोस्तों, तो आप सभी को हूबहू एग्जाम में 25 को 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लड़ जाएगा। तो दोस्तों सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे, और ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके।